Good morning, students. In this lecture, we'll discuss about instantaneous axis of rotation and some more conceptual questions related to kinematics of rolling, है ना। तो पहले हम थोड़ा सा इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में एक आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। देखिए, अगर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन हम नहीं भी जानते हैं तो भी ऐसा नहीं कि रोटेशन के जो क्वेश्चंस हैं हमारे कहीं पे अटकने वाले हैं, हो जाएंगे सॉल्व, है ना। बट क्या है कि बहुत जगह पे ये जो कंसेप्ट है ना, ठीक है, ये क्वेश्चंस को क्या है थोड़ा इजी बना देता है, कैलकुलेशंस को थोड़ा इजी कर देता है। तो ऐसा भी नहीं है कि हर क्वेश्चन में हमें इसको यूज़ करना है, बट द थिंग इज़ कि लेट अस से कि कोई क्वेश्चन की कैलकुलेशंस अगर हमारी क्रिटिकल कैलकुलेशंस इसकी हेल्प से इजीली सॉल्व हो रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको यूज़ कर लेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। ये आप ऐसे समझिए कि जैसे एनएलएम में हम सूडो फोर्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, ठीक है, कुछ कुछ वैसी ही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे सूडो फोर्स की हमें ऐसा ज़रूरत नहीं है कि सूडो फोर्स का कंसेप्ट लगा के ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिना उसके भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बट कहीं कहीं पे क्या है, कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाती हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज़ कर लेते हैं क्वेश्चंस में। वैसे यहाँ पे भी क्या है कि ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इसको भी हमें जो यूज़ करना है ना, ठीक है, जब भी हमें लगेगा कि भाई इससे कैलकुलेशन ईजी हो रही है तो हम ये मेथड यूज़ कर लेंगे। नहीं तो हमारा जो बेसिक फंडा है, ठीक है, क्वेश्चंस को मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिया है, रोलिंग में कैसे किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेट करना है, तो वो हम डायरेक्ट उससे भी इसको वो जो डायरेक्टली जो मेथड है, ठीक है, जो जनरल मेथड है जो मैंने बताया था, उसको यूज़ करके भी क्या है क्वेश्चंस सॉल्व कर लेंगे, है ना। चले तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, जनरली क्या होता है कि जब प्योर रोलिंग होती है, ठीक है ना, अगर मैं प्योर रोलिंग की बात करूँगा तो हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, लेट्स से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है, इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा है, और इसका रेडियस जो है वो क्या है, r है। तो इफ़ दिस इज़ अ केस ऑफ प्योर रोलिंग तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओमेगा r आ जाएगा फॉर प्योर रोलिंग, ठीक है। अब देखो, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा इसमें प्योर रोलिंग के टाइम पे जो इस इंस्टेंट पे, इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या होगा, रेस्ट पे रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप ऑलरेडी ये प्योर रोलिंग वाली ये जो कंडीशन है ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो यहाँ पे आपको पता है जो लोवेस्ट पॉइंट होता है जो सरफेस के साथ कांटेक्ट में होता है, ठीक है, अगर इसकी नेट वेलोसिटी देखेंगे ना हम, देखो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो इस पॉइंट की वेलोसिटी है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ दिस, नेट वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट, है ना। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, ज़ीरो आ जाएगा, बिकॉज इट इज़ अ केस ऑफ प्योर रोलिंग, तो ओमेगा आर और वी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि भाई ये पॉइंट जो है हमारा, ये इस इंस्टेंट पे क्या है, रेस्ट पे है ना। तो ये जो पॉइंट रेस्ट पे है, इसी से हम क्या करेंगे, एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और इसी एक्सिस को क्या बोला गया, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्चुअली इस पॉइंट के अबाउट हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि बेसिकली इस पॉइंट से ये जो एक्सेस पास हो रही है, इसके अबाउट हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो व्हील है ना, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट देखो, क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इसके अबाउट हमें क्या समझ में आता है कि व्हील जो है ये प्योर रोटेशनल मोशन में, इसके अबाउट हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या होता है, कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन होता है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर इस एक्सिस के अबाउट आप ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये पॉइंट क्या है हमारा, रेस्ट पे, इसका CTR नहीं हो रहा है, ठीक है ना। ये क्या है, इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे है, तो इस इंस्टेंट पे अगर ये रेस्ट पे, तो इसके अबाउट हमें पूरी बॉडी जो है वो क्या होती हुई नज़र आएगी। देखो, रोलिंग का केस है ना, और रिजिड बॉडी है, तो इसके केस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर इसी में किसी पॉइंट पे बैठ के अगर आप बाकी बॉडी को ऑब्जर्व करोगे तो क्या करती हुई नजर आएगी, रोटेशनल मोशन करती हुई नजर आएगी, है ना। रिजिड बॉडी में किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो रिलेटिवली हमें नजर आता है वो क्या होता है, रोटेशन, या बोलो कि सर्कुलर मोशन नजर आता है, एक पॉइंट के रिलेटिव दूसरे पॉइंट का। तो वही कहानी यहाँ पे भी हो रही है। तो अब इस पॉइंट की जगह हमने क्या किया, इससे एक एक्सेस पास करवा दी, तो इसके अबाउट हमें पूरा का पूरा व्हील क्या करता हुआ नजर आएगा, रोटेशनल मोशन करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। और क्या इसका एंगुलर स्पीड होगी इसके अबाउट, दैट विल बी ओमेगा, ठीक है। जो बॉडी की रोटेशनल स्पीड है वही क्या होगी, इस एक्सिस के अबाउट भी रोटेशनल स्पीड रहेगी। तो ये जो एक्सिस है, ठीक है,
जिसके अबाउट ये पूरा का पूरा व्हील क्या कर रहा है, प्योर रोटेशनल मोशन कर रहा है। इसी को हम क्या बोल देते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी रोलिंग मोशन होगा ना, तो किसी भी इंस्टेंट पे कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसके अबाउट ये जो वो जो पॉइंट का जो मोशन होगा, ठीक है ना, वो क्या होगा, बेसिकली वो पॉइंट क्या दिखेगा आपको, रेस्ट पे दिखेगा, है ना। तो जो पॉइंट रेस्ट पे दिखेगा उससे हम एक एक्सेस पास करवाएंगे, ठीक है, और उस पॉइंट के अबाउट पूरी की पूरी जो बॉडी है वो क्या करती हुई नज़र आएगी, हमें प्योर रोटेशनल मोशन करती हुई नज़र आएगी। ठीक है, और इसी एक्सिस को क्या बोला जाएगा, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे हमने इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन पढ़ा था ना, ठीक है, वैसे ही क्या बना हमारा, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन बना है। बस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन में क्या है, वो जो सेंटर ऑफ रोटेशन का पॉइंट था, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन का पॉइंट था, उसी से हमने क्या किया, एक एक्सिस को पास करवा दिया। तो ये ऑलरेडी मैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन डिस्कस कर चुका हूँ आपसे प्रीवियस लेक्चर्स में। जिसने नहीं देखे वो देख लेगा तो आपको ये और बढ़िया से क्लियर हो जाएगी बात। ठीक है, तो इसके अबाउट क्या दिखेगा, प्योर रोटेशनल मोशन दिखेगा, है ना। अब इस बात की वैलिडिटी भी देखते हैं कि क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है कि नहीं है, जो हम बोल रहे हैं वो बात सही है कि नहीं है, देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे देखो, हम अपने प्रीवियस मेथड से अगर जाएं तो जैसे ये पॉइंट लेट से ए है, इस पॉइंट की अगर मैं नेट वेलोसिटी लिखूं तो देखो क्या लिखी जाएगी। हमने क्या तरीका सीखा था, जनरलाइज मेथड क्या था कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख लो और फिर क्या करो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी ऐड कर दो, तो इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। अब अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देखोगे तो ये पॉइंट के पास लीनियरली क्या वेलोसिटी आएगी, ओमेगा आर, दैट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, वी बाई आर इंटू आर, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी है, वी है। ठीक है, तो दोनों का रिजल्टेंट जो हमें क्या दे देगा, ग्राउंड फ्रेम से इस पॉइंट की नेट वेलोसिटी दे देगा। तो नेट वेलोसिटी हमारे पास में कितनी आ जाएगी, वी प्लस वी, दैट इज़ 2v आ जाएगी। ठीक है, ये जो प्रीवियसली हमने मेथड स्टडी किया था। अब ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, इससे हम ऑब्जर्व करते हैं ऐसा ही हो रहेगा। ठीक है, तो देखो, अगर इसके अबाउट प्योर रोटेशनल मोशन है तो हम क्या करेंगे, इस एक्सिस से एक रेडियल डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए पे। ठीक है, और इसकी नेट वेलोसिटी लिखने के लिए क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट ओमेगा आर लिख देंगे। अब इस केस में आर कितना आ जाएगा, देखो 2r आ जाएगा। ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 2r आ जाएगा। एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा, तो देखो इस पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी आएगी, लीनियर वेलोसिटी इधर कितनी आ जाएगी, इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा इंटू 2r, दैट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स v बाई आर इंटू आर, बिकॉज प्योर रोटेशनल मोशन है तो ओमेगा क्या आ जाएगा, v बाई आर आ जाएगा, तो r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब कितना 2v आ जाएगा। ठीक है, तो ए पॉइंट की जो नेट वेलोसिटी अभी भी क्या आ रही है, 2v ही आ रही है ना। तो जो हमने पहले पढ़ा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है ना। नेट वेलोसिटी जो हमने निकाली, देखो यहाँ पे 2v निकाल दी, तो इस एक्सिस के अबाउट निकालो, ये आप जो पहले मेथड बताया, सेंटर ऑफ मास प्लस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, है ना, तो उससे निकालो, दोनों से आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। अब वहाँ पे क्या है, जो आप प्रीवियस मेथड यूज़ कर रहे थे उसमें आपको ये दोनों का वेक्टर सम करके सब कैलकुलेट करना पड़ रहा था, है ना। यहाँ पे ऐसा कुछ करना नहीं है, ओमेगा ऑलरेडी आपको पता रहेगा। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, उस पॉइंट का रेडियल डिस्टेंस निकालना है, और ओमेगा इंटू जो भी रेडियल डिस्टेंस आएगा उसको ऐड कर दो, तो सॉरी मल्टीप्लाई कर दो, तो डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगी, उस पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगी। जैसे देखो एक और एग्जांपल देता हूँ और थोड़ा सा इसको सही से बना लेते हैं, है ना। अगेन वही है हमारा पॉइंट, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही रहेगी अभी भी। ठीक है, और अब हम क्या कर रहे हैं, मतलब ये वेलोसिटी v है और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा थी, इसके अबाउट भी ओमेगा थी। अब मान लो कि ये जो पॉइंट है, लेट्स से बी पॉइंट है, इसकी मुझे नेट वेलोसिटी निकालनी है। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से देखते हैं। ठीक है, तो देखो ये पॉइंट की अगर नेट वेलोसिटी देखोगे तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से क्या दिखेगा, ये आर डिस्टेंस है, तो इधर लीनियर वेलोसिटी दिखेगी कितनी, ओमेगा आर। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास की खुद की कितनी है, v, तो इन दोनों का रिजल्टेंट हमें क्या देगा, बी पॉइंट की नेट वेलोसिटी। मतलब बी पॉइंट की नेट वेलोसिटी अगर मुझे लिखनी है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओमेगा आर आ जाएगा ऊपर की तरफ, जो कि किसके बराबर होगा, v के बराबर, और इधर कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो हमारा इधर आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 टाइम्स v आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है ना, जो हमने सेंटर ऑफ मास फ्रेम से ऑलरेडी इसको कर लिया था। अब दूसरा तरीका क्या है,
हम क्या करेंगे, ये जो इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन है इसके अबाउट निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखो सिर्फ एक ही चीज़ की रिक्वायरमेंट है, अगर आप इस एक्सेस के अबाउट देखोगे, ठीक है ना, तो इसकी जो नेट वेलोसिटी वो लिखने के लिए क्या चाहिए, मुझे रेडियल डिस्टेंस चाहिए, है ना। लेट्स से ये हमारा रेडियल डिस्टेंस है, और आपको पता है जो इस एक्सेस के अबाउट लीनियर वेलोसिटी देखोगे ना, तो उसका डायरेक्शन किधर आएगा, इस रेडियल डिस्टेंस के परपेंडिकुलर आएगा। ये भी आप ध्यान रखना। आएगी कितनी वेलोसिटी, ओमेगा इंटू आर आ जाएगी। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि क्या सर ऐसा ही होने वाला है, जब हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या यही आएगा? बिल्कुल, ठीक है ना। जब आपने सेंटर ऑफ मास फ्रेम को यूज़ करके ये नेट वेलोसिटी निकाली थी, तो भी जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था ना, वो हमारा इधर ही आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। अभी मैं ये एंगल वाली बात भी आपको प्रूव करके दिखा दूंगा। देखो इस रेडियल वेक्टर से कितना 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। चलिए तो हम देख लेते हैं एक बार ये रिजल्टेंट कितना आएगा। पहले तो ये आर निकालते हैं। देखो अगर आप देखोगे तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ये रेडियस आर है, ये भी आर है, तो ये जो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्मॉल आर हाइपोटेन्यूज बन जाएगा। अगर आप इस हाइपोटेन्यूज देखोगे तो कितना आएगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, दैट इज √2 आर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसकी नेट वेलोसिटी देखोगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वी बी के लिए ओमेगा आर, मतलब ओमेगा इंटू √2 आर आ जाएगा, ठीक है। अब ओमेगा कितना है, वी बाय आर है इंटू √2 आर, आर से आर चला गया तो वी इंटू √2, या बोलो √2 टाइम्स वी आ जाएगी वेलोसिटी, ठीक है। ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, है ना। अब ये हमने निकाला इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन की मदद से, और हमने क्या देखा, जो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन आ रहा है वो इधर आ रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि क्या डायरेक्शन भी एग्जैक्टली ये करेक्ट आ रहा है इसका, जो आपने इस मेथड से निकाला है। तो आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम से चेक कर लो है कि नहीं। देखो अभी यहाँ से जो आंसर आया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो ये एंगल कितना है, 45 डिग्री है, ये भी कितना है 45 डिग्री। मतलब ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई ना, इसका इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ में जो एंगल है ना, वो कितना है 45 डिग्री आना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से भी ये आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से आप जानते हो कि अगर इसके अकॉर्डिंग आंसर निकालोगे तो सेंटर ऑफ मास से इधर जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, ओमेगा आर, और इधर आएगी कितनी, ओमेगा आर, या बोलो वी, है ना। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किधर आएगा, इधर आ जाएगा। ये भी देख लेते हैं। देखो तो अगर आप प्रीवियस मेथड से कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा वी, और इधर भी कितना आएगा, वी आ जाएगा। तो इनका रिजल्टेंट किधर आने वाला है, इधर आने वाला है ना। तो ये कितना आएगा, √2v आ जाएगा। अब आपको ऑब्वियसली ये एंगल निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। थीटा कितना आएगा हमारे पास, देखो ये दोनों अगर बराबर होते हैं तो रिजल्टेंट हमेशा क्या बनाता है, दोनों वेक्टर्स के साथ में इक्वल एंगल बनाता है, दैट इज़ 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बन जाएगा। तो ये तो क्लियरली हमें देखने से ही समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये पॉइंट बी जो है, ठीक है ना, इसका अगर आप यहाँ पे भी देखो तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बन रहा है, 45 डिग्री बन रहा है, जो पहले बन रहा था, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग जो निकाला था वो भी यही आया था, और अभी आपने जब सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से निकाला तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। मतलब कुछ चेंजेस नहीं है इसमें, है ना। दैट मीन्स कि ये जो मेथड है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट, इसको यूज़ करके, और मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स की वेलोसिटीज़ निकालने का जो मेथड है, ये हमारा क्या है, टोटली वैलिड है, ठीक है। और इससे क्या कैलकुलेशंस हमारी ईजी भी हो जाएंगी, है ना। तो देखो जनरली तो क्या है, बहुत जगह पे इजी भी रहेगा, और कुछ जगह हो सकता है डिफ़िकल्ट भी हो जाए, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हर जगह हम ये मेथड यूज़ करें। यहाँ पे हमारे लिए आसान हो रहा है, देखो आर निकाल पा रहे हैं हम इजीली, इस केस में आर इजीली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे लिए क्या है कि इसको यूज़ करना अच्छा है यहाँ पे। लेकिन हर क्वेश्चन में यूज़ करो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। जैसे देखो एक क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इसकी सेलेक्टिविटी कैसी है, ठीक है। इसको कब आपको सेलेक्ट करना है क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं हमसे कि अ व्हील इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस विद इट्स सेंटर मूविंग एट अ स्पीड v, ठीक है। इसका जो सेंटर है वो v स्पीड से मूव कर रहा है, रोलिंग हो रही है यहाँ पे, प्योर रोलिंग है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ पॉइंट p शोन इन द फिगर। हमें पॉइंट p की स्पीड बतानी है, इसके अंदर कितनी होगी, ठीक है। नेट वेलोसिटी मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है कि अगर प्योर रोलिंग है मतलब इसके पास क्या है, ओमेगा भी है। ओमेगा हमारे पास क्या आ जाएगा, v बाय आर के बराबर आ जाएगा।
अब अगर ये पी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास वाले मेथड से जाऊँ तो देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम से इसकी इधर वेलोसिटी आ जाएगी कितनी, ओमेगा आर, दैट इज इक्वल्स टू वी। ठीक है। दूसरा, सेंटर ऑफ मास की खुद की वेलोसिटी कितनी है, वी है, तो ये और यहाँ पे ऐड कर दो। ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो रिजल्टेंट कैसे आएगा, हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी निकालने के लिए, जो कि किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। उसके लिए हमें ये एंगल चाहिए। अब देखो ये एंगल कितना आएगा, ये भी देख लेते हैं। अगर ये नीचे हॉरिजॉन्टल वाले वेक्टर को अगर आप एक्सटेंड करोगे तो देखो आप क्या देखो, एक राइट एंगल ट्राइंगल देखोगे। ये एंगल थीटा है, तो ये कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आ जाएगा। और आपको पता है कि ये जो पूरा एंगल है ये कितना है, 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना आएगा, थीटा आ जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी रहेगी। अगर आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम वाले मेथड से अगर जाएंगे तो हमारे पास में क्या देखने को मिलेगा, ये जो एंगल है कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। और ये v है, तो इनका रिजल्टेंट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। एंड दैट विल बी अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस 2v² कॉस थीटा। ठीक है। तो लेट्स इसको हम थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास वी नेट कितना आएगा ऑफ पॉइंट पी इक्वल्स टू 2v² प्लस 2v² कॉस थीटा। और 2v² को अगर आप बाहर निकालेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। और 1 प्लस कॉस थीटा कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो कितना आएगा, 2v कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा। ठीक है। ये जो है ये मैंने आइडेंटिटी से लिखा है। ठीक है, तो ये आप देख लेना। 1 प्लस कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, वहीं से ये कैलकुलेट किया। कॉस 2 थीटा में 2 थीटा की जगह थीटा रख के हमने इसको क्या किया है, कैलकुलेट कर लिया। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा ना वो ये आ जाएगा। अब हम इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट देखते हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के लिए के अबाउट निकालना है तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि भाई कौन सा पॉइंट इस इंस्टेंट पे रेस्ट पे। ऑब्वियसली इसमें अंडरस्टूड है, हमें पता ही है कि ये जो कांटेक्ट में है सरफेस के साथ में, ये पॉइंट क्या रहेगा हमारा, रेस्ट पे रहेगा। बिकॉज इसकी नेट वेलोसिटी देखो ओमेगा आर और वी के रिजल्टेंट से लिखी जाएगी। ठीक है, अगर प्योर रोलिंग है मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या रहेगा हमारा, रेस्ट पे। तो हमारी जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इस पॉइंट से पास हो रही होगी, मतलब इसके अबाउट ये बॉडी क्या कर रही होगी, प्योर रोटेशनल मोशन। अब हमारा फंडा क्या है, हमें इसके अबाउट, ठीक है, ये जो IAOR निकाला ना हमने, इसके अबाउट क्या करेंगे, हम इस पॉइंट की वेलोसिटी को डायरेक्ट लिखने की कोशिश करेंगे। अब डायरेक्ट वेलोसिटी लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी, देखो हमें क्या चाहिएगा, ये रेडियल डिस्टेंस चाहिएगा r, है ना। बाकी ओमेगा हमें ऑलरेडी पता है, दैट इज इक्वल्स टू v/r। तो ओमेगा इंटू स्मॉल r करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, पॉइंट p की नेट वेलोसिटी मिल जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये r हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नया डायग्राम बना लेता हूँ इसका। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन इसमें हमें करना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखिए, तो ये व्हील की वेलोसिटी है v, एंगुलर स्पीड ओमेगा, और ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट क्या प्योर रोटेशनल मोशन देखने को मिल रहा है, दैट इज अगेन ओमेगा। ठीक है, तो देखो अब ये पॉइंट p हमारा यहाँ पे है, और ये जो एंगल दिया है, ठीक है ना, ये कितना दिया है हमें, थीटा दिया है। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये रेडियल डिस्टेंस यहाँ पे भी कैलकुलेट करना है, स्मॉल r। ठीक है, और हमें पता है कि इसके अबाउट प्योर रोटेशनल है, मतलब इसके पास लीनियर वेलोसिटी होगी r रेडियल वेक्टर जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और वी नेट जो है vp वो किससे आ जाएगा, ओमेगा इंटू आर से आ जाएगा। मतलब ये एंगल कितना, 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पे ये जो r है ना, ये कैलकुलेट करना इजी नहीं है हमारे लिए, है ना। तो हमारा सिलेक्शन अपने आप ही हो गया। ठीक है, मेरे लिए क्या था, जो जनरल मेथड था वो इजी था ये पॉइंट की वेलोसिटी निकालने के लिए, जो मैंने प्रीवियसली आपको बता दिया था, है ना। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में प्लस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो उससे क्या है, पी पॉइंट की नेट वेलोसिटी आप लिख सकते थे।
लेकिन अब अगर आप इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट कैलकुलेट करना चाहोगे तो हमें ये आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब ये इजी नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख नहीं रहा है आर कितना होगा। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैं बता देता हूँ ये कैसे होगा, लेकिन आपको समझ में आ रहा है देखते ही कि देखो ये मेथड क्या है, ईजी है हमारे लिए। यहाँ पे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस करके फिर कोई जाके आर निकल के आएगा, मतलब ये मेथड हमें अब इस केस में यूज़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। ठीक है, कि कौन सा मेथड आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन दोनों मेथड से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा, दोनों से सॉल्व होगा, लेकिन हमें कौन सा कब यूज़ करना है, ये क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी या बोलो कि क्रिटिकल कौन सा पड़ेगा, ये हमें देखकर खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आर निकालते हैं। देखो ये जो सेंटर है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर वेक्टर पे। तो जैसे आप ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो आप क्या देखोगे, देखो ये साइड कॉमन। ठीक है, अच्छा ये आर था, ये भी आर है साइड इस बड़े वाले ट्राइंगल में। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये दोनों एंगल देखो बराबर है ना, ये ऑलरेडी 90 90 हो गए। तो मतलब ये वाला और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे। ठीक है ना, लेट्स से अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा ले लूँ तो ये भी क्या आएगा, अल्फ़ा आ जाएगा। तो प्रैक्टिकली हम क्या देखेंगे कि अगर ये दोनों हमारे बराबर हो गए ना एंगल, ठीक है, तो ये अल्फ़ा के टर्म्स में, ठीक है ना, हम ये आर कुछ तो कैलकुलेट कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे देखना, देखो ये अगर आप ट्रायंगल देखोगे ना तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये रेडियस आर है। ठीक है, हमारा जो आंसर आना चाहिए वो आर और थीटा के टर्म्स में आना चाहिए, है ना। बट अभी अल्फ़ा के टर्म्स में आप स्मॉल आर मतलब लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा स्मॉल आर क्या लिख पाएंगे, मैं आपको और बता देता हूँ। स्मॉल आर नहीं, बेसिकली ये बोलूँगा कि आर का हाफ डिस्टेंस लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये और ये भी क्या है, बराबर है। ठीक है, कैसे बराबर है वो बताता हूँ। देखो अभी अभी हमने देखा ये एंगल बराबर था। ठीक है, ये एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, ये साइड बराबर है ही। ठीक है, ये साइड कॉमन है। ठीक है, तो आप ऐसे देखो साइड एंगल साइड, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या दिख रहे हैं हमें, कॉन्ग्रुएंट दिख रहे हैं एक दूसरे। कॉन्ग्रुएंट मतलब अब ये हमारी जो ये वाली साइड है और ये वाली साइड क्या है, ये दोनों भी बराबर आ जाएंगी। मतलब अगर मैं ये बोलूँ आपसे कि ये साइड, ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें ये साइड देखेंगे तो ये कितना आएगा, r/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल से, ठीक है, अगर आपको ये साइड निकालनी है तो ये कितनी आएगी हमारे पास, इट इज़, देखो ये एंगल अल्फ़ा है, ये 90 डिग्री, मतलब ये साइड क्या आ जाएगी, r sin अल्फ़ा। ठीक है, मतलब कि r/2 इक्वल्स टू क्या आएगा, r sin अल्फ़ा आ जाएगा। मतलब r इक्वल टू कितना, 2 टाइम्स r sin अल्फ़ा आ जाएगा। तो स्मॉल r हमारे पास आ तो गया इन टर्म्स ऑफ r, लेकिन साथ साथ में क्या है, अल्फ़ा भी है। अल्फ़ा तो हमने अज्यूम किया है ना, तो हमें जो फाइनल आंसर चाहिए वो किसके टर्म्स में चाहिए, v और थीटा के टर्म्स में चाहिए, है ना। तो ये स्मॉल आर को जब हम कैपिटल आर और थीटा के टर्म्स में लिख पाएंगे तब हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, इस तरह का कुछ मिल पाएगा। ठीक है, तो देखते हैं कैसे बना सकते हैं। देखो अगर आप ये देखोगे तो ये क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, है ना। थोड़ा सा मेरा कंस्ट्रक्शन अजीब हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या आने वाला है, ये स्ट्रेट लाइन आने वाली है, और यहाँ से हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ये एंगल अल्फ़ा है, ये वाला भी कितना है, अल्फ़ा है। तो ये स्ट्रेट लाइन मतलब ये पूरा एंगल कितना, 180 डिग्री। ठीक है ना, और 180 माइनस थीटा कर दूँ तो क्या मिल जाएगा, 2 अल्फ़ा मिल जाएगा, है ना। देखो ये एंगल कितना, 2 अल्फ़ा, ये कितना थीटा, और ये पूरा एंगल कितना है, 180 डिग्री है। तो अगर 180 माइनस थीटा कर दे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 अल्फ़ा मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या है, हम अल्फ़ा और थीटा में रिलेशन निकाल पाएंगे। तो देखो क्या आएगा हमारे पास, पाई माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 अल्फ़ा। तो अल्फ़ा इक्वल टू क्या आएगा, पाई/2 माइनस थीटा/2 आ जाएगा। अब देखो अल्फ़ा को सब्स्टिट्यूट करो ऊपर तो आर हमारे पास कितना आएगा, 2r साइन पाई/2 माइनस थीटा/2 आ जाएगा। ठीक है, तो स्मॉल आर जो आएगा हमारे पास कितना आएगा, 2r इंटू साइन 90 माइनस थीटा/2, या ये बोलो कि साइन 90 माइनस कुछ तो ये थीटा डैश ले लेते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा डैश क्या होता है, कॉस थीटा डैश होता है। तो जैसे ही हम ये लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, कॉस थीटा/2 आ जाएगा।
ठीक है। तो जो वेलोसिटी है अकॉर्डिंग टू इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या आनी चाहिए थे, वी पॉइंट की नेट वेलोसिटी ओमेगा इंटू स्मॉल आर, दैट मीन्स ओमेगा इंटू क्या कर देंगे 2r cos थीटा बाई 2, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में v बाई आर, ठीक है, इंटू 2r इंटू कॉस थीटा बाई 2, ये आर से आर चला गया तो हमारे पास क्या आएगा 2v cos थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरह से आप ये कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा मेथड हमारे लिए इजी रहता है ना। तो मैं कभी भी ये नहीं बोलूँगा कि हर क्वेश्चन को इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकाल कर सॉल्व करो, ज़रूरी नहीं है, और डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि आपको कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो हमें दोनों ही मेथड पता होने चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है मेथड, ये बहुत अच्छा मेथड है, इनफैक्ट ये बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस में यूज़ होगा, ठीक है। अभी आगे जब हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसका यूज़, ठीक है। बट फॉर अ टाइम बिंग आप ऐसा समझिए कि ये हमें सेलेक्ट करना है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, तो ये हुआ हमारा IAOR का कंसेप्ट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। रोलिंग के केस में जो रोलिंग काइनेमेटिक्स ऑफ रोलिंग के केस में हम देख लेते हैं कि कुछ थोड़े बहुत कंसेप्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू उनको थोड़ा स्टडी करने की कोशिश करते हैं और बात को समझते हैं, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन दिया है हमें, बोल रहा है अ व्हील इज़ रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ठीक है। प्योर रोलिंग का केस है, इट्स सेंटर इज मूविंग एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी v, ठीक है, इन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स्ड टू द ग्राउंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट टॉप पॉइंट ए, ठीक है। जो टॉप पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें 0,2r एट टाइम t इक्वल टू 0, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट एट एनी लेटर टाइम t। अब देखो हमें क्या बोला गया है कि ये जो पॉइंट O है ना, ठीक है, आप ऐसा समझिए कि हमें नॉट अबाउट O, सॉरी, आपको ए पॉइंट के लिए बोला गया है कि अभी इस इंस्टेंट पे जब आप देख रहे हैं तो जो पॉइंट ए है, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 0,2r, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट्स कितने दिए गए हैं 0,2r गिवन है। मतलब आप क्या बोल सकते हो कि देखो जो y पे कोऑर्डिनेट है, ठीक है ना, वो कितना है 2r है और x का कितना है 0। तो अगर आप ये O पॉइंट देखेंगे ना इस केस में, तो ये क्या आएगा हमारा ओरिजिन आ जाएगा, है ना, मतलब 0,0। तो हमें इनिशियल कंडीशन ऐसी दी गई है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि जो पॉइंट A है, ठीक है ना, हमें क्या करना है, इसी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं, ठीक है ना, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट A एट एन एनी लेटर टाइम t, किसी t टाइम पे हमें क्या लिखना है, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखना है, ठीक है। तो देखो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखे जाएंगे थोड़ा सा समझते हैं, है ना। दो ऑलरेडी ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। किसी भी पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट लिखना है, ठीक है, किसी भी पॉइंट का अगर आपको वेलोसिटी लिखनी है ना, किसी भी पॉइंट के लिए अगर आपको उसका एक्सेलरेशन लिखना है, तो हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या है, सेम ही है, दैट इज़ क्या करोगे, हमेशा सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिख लो और प्लस सेंटर ऑफ मास कर दो, तो सब चीज़ें अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएंगी। ये जनरल मेथड है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, हम थोड़ा इसको प्रैक्टिकली देखते भी है कैलकुलेशंस के थ्रू, है ना। देखिए इनिशियली हमारी कंडीशन ये है, ये पॉइंट ए यहाँ पे है, ये ओमेगा से घूम रहा है और वेलोसिटी कितनी है v है। प्योर रोलिंग का केस है, मतलब v इक्वल टू ओमेगा आर यहाँ पे ऑलरेडी हमें गिवन है, ठीक है। चलिए, और ये हमारा क्या है 0,0 का पॉइंट है। हमसे क्या पूछा गया, पॉइंट ए की पोजीशन पूछी गई है आफ्टर सम लेटर टाइम t, ठीक है। तो देखो कुछ टाइम t के अंदर होगा क्या भाई, टाइम t में ये व्हील जो है रोल होते होते आगे भी बढ़ेगा, ठीक है ना, आई मीन रोटेट भी करेगा और प्लस ये कुछ आगे भी चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाते हैं, है ना। अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ के पॉइंट ए को ऑब्जर्व करूँगा तो मुझे क्या करता हुआ दिखेगा, ये सिर्फ सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा और इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी ओमेगा। तो टी टाइम में अगर सोचो ये व्हील रुका हुआ था, बेसिकली अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ गए तो आपके लिए व्हील क्या है, रुक चुका, अभी ये क्या कर रहा है, सिर्फ रोटेशन मोशन कर रहा है ना।
तो अगर आप यहाँ पे बैठ के देखोगे तो आपको ये जो पॉइंट ए है, ठीक है, ये क्या करता हुआ दिखेगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा। तो टी टाइम में ये एंगुलरली क्या करेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब सेंटर पे कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, ये हमें समझ में आता है। अब अगर आप ग्राउंड फ्रेम पे जाओगे, ठीक है ना, आई मीन अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से बैठ के देखूंगा इसको, तो मैं क्या देखूंगा, व्हील कुछ डिस्टेंस आगे भी बढ़ा, मतलब यहाँ पहुँच गया। सेंटर ऑफ मास खुद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। ग्राउंड फ्रेम से नहीं, आप ऐसे समझो कि आप सेंटर ऑफ मास को देख रहे हो, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पहुँच गया, ये यहाँ पहुँच गया मूव करके, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो पॉइंट ए है वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ मास खुद कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो अब सोचो, पॉइंट ए के अगर मुझे फाइनली कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं तो मुझे क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स चाहिए और प्लस सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, ठीक है। तो मुझे क्या है, जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाएंगे एक्स और वाई के, है कि नहीं। तो देखो, सेंटर ऑफ मास फ्रेम में देखोगे तो ये ए जो है ये हॉरिजॉन्टली ये डिस्टेंस चला और वर्टिकली नीचे आया। दूसरा, सेंटर ऑफ मास क्या, हॉरिजॉन्टली आगे बढ़ा, वर्टिकली तो ऊपर नीचे कहीं कुछ गया नहीं, है ना। तो अगर मुझे ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने हैं तो मैं डायरेक्टली कैसे लिख सकता हूँ, क्या करूँगा मैं, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ए के कोऑर्डिनेट्स देख लूँगा, आई मीन ए का डिस्प्लेसमेंट देख लूँगा कितना कितना हो रहा है, या बोलो कि कितने कोऑर्डिनेट्स इसके रिस्पेक्ट में आ रहे हैं, और इसमें प्लस क्या कर दूंगा, सेंटर ऑफ मास को ऐड कर दूंगा, तो डायरेक्ट मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। तो देखो, फाइनली हमारे पास सिचुएशन क्या रहने वाली है, जो ए है वो कुछ इस तरफ आ जाएगा हमारा, ठीक है, मूव करके यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। एंगुलरली कितना घूमा, ओमेगा टी। अब ये क्या है, आर है, तो सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे ना, तो ए हॉरिजॉन्टली कितना चला, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हॉरिजॉन्टली तो ये वाला डिस्टेंस चला ए, है ना। ये कितना आएगा हमारे पास, आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। अच्छा, वर्टिकली देखो तो ये क्या है, कुछ नीचे आ गया, है ना। तो सेंटर ऑफ मास से देखो तो कितनी हाइट पे है वो देख लेंगे हम। तो ये कितना आएगा, आर कॉस ओमेगा टी। मतलब सेंटर ऑफ मास फ्रेम से अगर आप देखोगे तो हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे है ये, आर साइन ओमेगा टी पे है, और वर्टिकली कितने पे है, आर कॉस ओमेगा टी पे है, ठीक है। लेकिन मुझे ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं ग्राउंड फ्रेम से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना, इसके लिए, है ना। किसके साथ में, ए के जो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें, ताकि मैं क्या कर पाऊँ, जो ए है इसके फाइनल कोऑर्डिनेट्स लिख पाऊँ ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, है ना। चलिए, तो तरीका हमारा वही है, अगर एक्स ए लिखना है तो हम क्या करेंगे, एक्स ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास प्लस एक्स सेंटर ऑफ मास। इसी तरह से वाई में कोऑर्डिनेट लिखें तो वाई ए क्या आएगा, वाई ए सी प्लस वाई सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो देखो, सिंपल है, अगर मैं एक्स ए लिखूँगा फाइनली तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स ए सी सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस पे है, ये किस पोजीशन पे है, आर साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो आर साइन ओमेगा टी लिख लो, प्लस सेंटर ऑफ मास का जो रेफरेंस पॉइंट है उससे हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है वो लिख दो। तो देखो, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी आप लिख सकते हो, है ना। सेंटर ऑफ मास तो क्या है, हॉरिजॉन्टली क्या है, मूव किया, कितना मूव किया टी टाइम में, वी इंटू टी, क्योंकि देखो ये जो सेंटर ऑफ मास की लीनियर स्पीड है तो कांस्टेंट है, तो कितना मूव करेगा, वी इंटू टी मूव करेगा ना, ठीक है। अब क्या करो, आर साइन ओमेगा टी प्लस क्या कर दो, वी टी कर दो, है ना। तो आ गया हमारे पास में ये आंसर। इस तरह से अगर मैं वाई ए निकालूंगा तो वाई ए कितना आएगा, आर कॉस ओमेगा टी प्लस कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो अब वाई एक्सिस पे इसके, है ना, ओरिजिन के रेफरेंस में देखना है हमें कि किस हाइट पे है। तो एक्चुअली किस हाइट पे, देखो ये प्लस ये वाली हाइट, तो ये आर प्लस क्या आएगा, आर कॉस ओमेगा टी, है ना। सिंपली अगर आप देखो, ये आर कॉस ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास जो हाइट पे है ये पॉइंट, और प्लस क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास की हाइट, मतलब वाई कोऑर्डिनेट कितना है वो ऐड कर दो। तो सेंटर ऑफ मास का अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखो तो वाई कोऑर्डिनेट कितना आ रहा है, आर आ रहा है, तो इसको ऐड कर देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास दोनों कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे आ जाएंगे इजीली, है ना। तो देखो एक्स ए कितना है हमारे पास में, आर साइन ओमेगा टी प्लस वी टी आ जाएगा, और वाई ए कितना आएगा हमारे पास, आर इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस वन आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि ओमेगा जो है वो किसके बराबर है, वी बाय आर के बराबर है। तो ये भी आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। तो आर इंटू क्या, साइन वी बाय आर, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या था, वी ही गिवन था, तो सारा जो आंसर्स हमारे आने चाहिए वी और आर के टर्म्स में आने चाहिए। तो क्या आ जाएगा, वी बाय आर इंटू टी, ठीक है, और प्लस कितना आ जाएगा, वी टी आ जाएगा। इस तरह से वाई ए जो लिखा जाएगा दैट इज़ आर इंटू कॉस, इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, वी बाय आर इंटू टी एंड प्लस कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी दो इक्वेशंस यहाँ पे लिखी जाएंगी। अब देखो बेसिक इक्वेशन तो हमारी यही है, ठीक है। अब क्या है कि अगर लेट से मैं किसी भी पॉइंट की पाथ को ट्रेवर्स करना चाहूँ, ठीक है, कि ये जैसे इसकी सरकमफ्रेंस पे ए पॉइंट है ना, इसके मोशन को मैं स्टडी कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई इसकी पाथ कैसी ट्रेवर्स होगी, है ना, कैसी पाथ ये बनाएगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, लेट से मुझे ये देखना है। तो ट्रेजेक्ट्री कैसे कैलकुलेट की जा सकती है ना, इसके लिए थोड़ा सा आप फ्लैशबैक में जाइए। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम क्या करते थे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लिखते थे, है ना। तो हमारा बेसिक मेथड क्या होता था, हम एक्स की पोजीशन निकाल लेते थे, वाई की पोजीशन निकाल लेते थे, और जो भी हमारी किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे पोजीशन आती थी वहाँ से टी को किसी भी एक इक्वेशन, जैसे हम क्या करते थे जनरली एक्स से क्या करते थे, टी की वैल्यू निकाल के और वाई में रख देते थे, मतलब टी को एलिमिनेट कर देते हम, है ना। तो वाई और एक्स का रिलेशन हमें मिल जाता था, और वही क्या कहलाती थी, हमारी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, है ना। इसी तरह से अगर आप किसी भी पॉइंट की जो सर्कमफ्रेंस पे पॉइंट है, अगर उसकी ट्रेजेक्ट्री देखना चाहते हो, उसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, ग्राउंड फ्रेम से देखो ये तो कैसी पाथ वो फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो पाथ की जो मतलब कैसी पाथ होगी उसकी अगर इक्वेशन अगर आपको लिखनी है तो कैसे लिखी जाएगी, देखो यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, जैसे एक्स ए लिखा ना मैंने, तो एक्स को क्या करूँगा मैं, टी को एलिमिनेट करके क्या करूँगा, टी को इन टर्म्स ऑफ एक्स लिख के मैं क्या करूँगा, ये वाई में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो इन दोनों इक्वेशंस की मदद से मुझे क्या मिल जाएगी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल जाएगी। वो जो इक्वेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, साइक्लॉइडल पाथ की बनेगी, ठीक है। तो जो कर्व, ठीक है, जो कर्व पाथ ये बनाएगा ना, ठीक है, कोई भी पॉइंट पेरिफेरी पे जो बनाएगा, ठीक है, जैसी वो पाथ बनाएगा वो कैसी होगी, आपकी साइक्लॉइडल होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको ये जो साइक्लॉइडल पाथ है क्लियरली नहीं बता पाऊँगा, आई मीन बिकॉज सिर्फ यहाँ पे थियोरेटिकली एक्सप्लेन करने से आपको ज़्यादा कुछ इसमें फील नहीं आएगी इसकी पाथ कैसी होगी, है ना। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूँ इसकी पाथ। देखो ये ए पॉइंट क्या है, रोलिंग भी हो रही है और ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, तो कुछ ऐसे जाएगा आगे, ऐसे, ठीक है, व्हील के साथ में रोल होते होते यहाँ पहुँचेगा, फिर ये अगेन आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर ये कुछ ऐसी पाथ फॉलो करता रहेगा, ठीक है, एंड दिस इज़ योर साइक्लॉइडल पाथ, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, आप डायरेक्टली इसको आई मीन इमेजिन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए मेरे पास में क्या एक एनिमेशन है, ठीक है, मैं उसमें आपको ये दिखाता हूँ पूरी पाथ जो ये ट्रेवर्स करेगा पॉइंट, ठीक है। जो हमारे पास एनिमेशन है उसमें इस पॉइंट की नहीं है, लोवेस्ट जो पॉइंट है, ठीक है ना, इसकी पार्ट रिवर्स की हुई दिखाई गई है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसकी बात कैसी होने वाली है, ऐसी जाएगी कुछ, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार के लिए, है ना। चलिए तो थोड़ा सा मैं इसको पहले वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको पाथ यहाँ पे शो करता हूँ। चलिए, तो मैंने ऑलरेडी वो पेज ओपन करके रखा था, ठीक है, ये देखिए। ये क्या हो रहा है, खुल क्यों नहीं रहा है, हाँ, चलिए देखते हैं। हाँ, तो ये देखिए आप, ये जो लोवेस्ट पॉइंट है ना इसकी देख लीजिए, यहाँ पे ये जो रेड कलर से शो कर रहा है ये क्या है, किसी भी पॉइंट की पेरिफेरी पे कोई भी पॉइंट होगा ना उसकी पाथ को ये शो कर रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे समझिए कि ये जो जहाँ से स्टार्ट हुआ है ना कर्व, ये पॉइंट ए ही था, ठीक है।
ना कि लोएस्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा ना अभी, ठीक है, उसका क्या है, ये लोएस्ट पॉइंट नहीं है अभी, ए पॉइंट की पाथ ये ट्रेवर्स करके दिखा रहा है। ये तो एग्जैक्टली आप ये मानिए कि पॉइंट ए जो हमने अभी स्टडी किया है उसी की पाथ शो कर रहा है, ठीक है। वो एक दूसरा एनिमेशन था उसमें उसने लोएस्ट पॉइंट का दिखाया था, लेकिन यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पाथ ये बना रहे हैं, जो शेप बन रही है, ठीक है, इसकी इक्वेशन जो लिखी जाएगी वो एक्स और वाई की जो पोजीशंस है, ठीक है, उसमें टी को एलिमिनेट करके वहाँ से इक्वेशन बना दी जाएगी, ठीक है। और ये जो पाथ होगी ये कैसी होगी, साइक्लॉइडल पाथ होगी, ठीक है। तो आप इसमें वेलोसिटीज़ वगैरह सब चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ये भी देख पाएंगे कि जो पॉइंट है जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं इसकी वेलोसिटी किस तरह से वेरी करती है अलग अलग पोजीशन पे, ठीक है। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि देखो किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इसको पॉज करके देखूंगा, ये पॉइंट पे हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की थी इसकी, ठीक है ना। अभी इंस्टेंटेनियस एक्सेस ऑफ रोटेशन पढ़ा था तो हमने ये पॉइंट पे क्या है, प्योर रोटेशनल मोशन में क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाली थी। तो देखो वेक्टोरियली आप देख सकते हो यहाँ पे वेलोसिटी इधर आएगी, ठीक है। तो हर एक पॉइंट की आप ऐसा समझो कि एक पॉइंट नहीं है, अलग अलग पॉइंट्स पे देख रहे हैं हम, अलग अलग पॉइंट्स की वेलोसिटी इमेजिन कर सकते हो इसमें। तो क्या है, हर एक अलग अलग पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो भी हमें इस मतलब रोलिंग व्हील से क्या है समझ में आ रही है, ठीक है। वेक्टोरियली रिजल्टेंट कैसा होगा हर एक पॉइंट का, ये तो इसी पॉइंट की दिखा रहे हैं क्योंकि ये पॉइंट कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, तो अलग अलग पॉइंट्स पे उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी वो दिखाई जा रही है, ठीक है ना। अब देखो लोएस्ट पॉइंट पे भी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो ये मैं पॉज नहीं कर पाया इसको अच्छे से, एक बार फिर से देखते हैं, पॉज करने की कोशिश करेंगे इसको। ये देखिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑलमोस्ट क्या है, बराबर हो जाएगी इसके जस्ट बाद में, है ना। तो नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी आपकी, है ना। ये देखो ये ज़ीरो हो गया रिजल्टेंट जो वेक्टर है यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली आपको ये जो पाथ है समझ में आई होगी, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आपको ये समझ होगा। अब इसी में क्या है, एक क्वेश्चन और है, ठीक है ना, वो देख लेते हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब ये नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया है, ठीक है। हमने पाथ तो इसकी क्या देख ली, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री तो देख ली भाई, ये साइक्लॉइडल पाथ होगा कि कोई भी पॉइंट की जो अगर आप लिखोगे ट्रेजेक्ट्री बनाओगे तो कैसी आएगी, कुछ साइक्लॉइडल शेप आ जाएगी उसकी, है ना। बट अब क्या है, नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा इसमें, ठीक है, उसमें क्या बोला गया है कि हमें किसी भी एक पॉइंट की पेरीफ्री पे जो पॉइंट है इसकी एक टाइम पीरियड के अंदर, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। जो भी हमने साइक्लॉइडल पाथ बनाई ना, बस इसी की लेंथ कैलकुलेट करेंगे अभी, है ना, एक टाइम पीरियड के लिए। देखो, अ व्हील रोल्स विदाउट स्लाइडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, प्योर रोलिंग चल रही है, इट्स सेंटर मूव्स यूनिफॉर्मली विद अ वेलोसिटी v नॉट, ठीक है। कंसिडर अ पार्टिकल ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर व्हील, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस डज दिस पार्टिकल ट्रैवल बाय द टाइम द व्हील मेक्स वन कंप्लीट रोटेशन अबाउट इट्स सेंटर। तो ये व्हील जब एक कंप्लीट रोटेशन कर लेगा अपने सेंटर के अबाउट, ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल कर चुका होगा, ठीक है ना। मतलब टोटल डिस्टेंस, अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा जा रहा है, टोटल डिस्टेंस, मतलब आप समझ गए ना। जो साइक्लॉइडल पाथ वो ट्रेवर्स करने वाला है उसकी एक टाइम पीरियड के अंदर लेंथ क्या होगी वो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो लेट्स से हमें कैलकुलेशन करनी है तो कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, हमें जो गिवन कंडीशन है उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ये वी नॉट, ये लेट्स से ओमेगा नॉट है, ठीक है। तो ओमेगा नॉट इक्वल टू कितना आएगा, वी नॉट बाय आर आ जाएगा, ठीक है। अब इस इंस्टेंट पे अगर मैं बात करूँ तो जो लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है, लेट इट बी ए, इस पॉइंट के अगर मैं वी नेट लिखूँगा तो क्या आएगा हमारे पास में, ज़ीरो आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर इसका टाइम पीरियड निकालेंगे ना, टाइम पीरियड क्या आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा, ठीक है, या ओमेगा नॉट। तो टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 पाई, एक काम करते हैं इसको इधर लिख लेते हैं, मैं वापस से फिगर को रीड्रॉ करना पड़ेगा। तो अगर टाइम पीरियड देखेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई बाय ओमेगा नॉट मतलब वी नॉट बाय आर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पाई r/v नॉट टोटल टाइम पीरियड। अब देखो जैसे जैसे व्हील आगे मूव करेगा ना, ठीक है, तो इसका मोशन कुछ ऐसा होगा, देखो कुछ देर बाद में हम क्या देखेंगे कि व्हील यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। उस टाइम पे पॉइंट ए जो है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से यहाँ चला गया। कुछ देर बाद में क्या देखेंगे, ये व्हील फिर आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ए पॉइंट जो है
यहाँ पे फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। फिर ये और आगे बढ़ेगा व्हील, ठीक है, रोटेट भी करेगा और आगे भी चलेगा। तो देखो सेंटर ऑफ मास भी आगे मूव कर रहे हैं और इसको रोटेट भी करवा रहे हैं, तो ये पॉइंट यहाँ पहुँच जाएगा, तो देखो ऐसा, ठीक है। फिर कुछ देर बाद में क्या देखेंगे, ये और आगे बढ़ गया व्हील। जब ये और आगे बढ़ेगा तो देखो ये जो पॉइंट ए है हमारा, ठीक है, वो कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा लेट से, तो ये बात है ऐसी। फिर ये और आगे बढ़ेगा, ठीक है ना, एक टाइम पीरियड में बता रहा हूँ सब। तो देखो ये यहाँ पहुँच जाएगा, तो अभी ये यहाँ आ जाएगा। फिर और आगे बढ़ेगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पहुँच जाएगा ऐसे। फिर ये और आगे बढ़ेगा तो कुछ सॉरी, ये नीचे चला गया मेरा डायग्राम, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल पे नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे ऐसे चलते चलते क्या करेगा, देखो ये पूरी एक साइक्लॉइडल शेप बनाएगा, ठीक है। तो एक टाइम पीरियड में ये पूरा डिस्टेंस ये ट्रैवल करने वाला है, ठीक है। तो हम कौन सा डिस्टेंस निकालने वाले हैं, ये डिस्टेंस निकालने वाले हैं कितना होगा, ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये तो हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे, मान लो अगर इसका कुछ रेडियस पता लग जाए, ये 2r है, तो ये तो क्या है, सेमी सर्कल है। अरे नहीं, ये सेमी सर्कल नहीं है भाई, ठीक है, ध्यान रखना, ये कहानी बिल्कुल अलग है, कर्व्ड पाथ है, साइक्लॉइडल पाथ है, ठीक है। तो ये जो लेंथ है हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी मैथमेटिकली। कैसे कैलकुलेट किया जाएगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ गया इसका। देखो सिंपलेस्ट वे क्या है इसको कैलकुलेट करने का, आपको पता है कि इसकी जो नेट वेलोसिटी रहेगी, सॉरी स्पीड जो रहेगी ना, ये पॉइंट ए की, ये कंटिन्यूसली क्या इस पेरीफ्री पे चेंज होती रहेगी, हर एक पॉइंट पे अलग अलग रहने वाली है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे जाओगे तो जो नेट वेलोसिटी क्या है चेंज हो जाएगी, मतलब इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। यहाँ जाओगे तो फिर चेंज हो जाएगी, यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगी। तो डायरेक्टली अब देखो, अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट रहती तो हम क्या करते हैं, जो डिस्टेंस से ट्रैवल करता है एक टाइम पीरियड में वी इंटू टी करके लिख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वी खुद क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अगर ये वेरिएबल है तो डायरेक्ट तो हम इसका डिस्टेंस नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे इसकी वेलोसिटी या बोलो इसकी स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे और इनटू क्या कर देंगे, dt कर देंगे, ठीक है। फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल देख लेंगे कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर इसको इंटीग्रेट कर लेंगे कहाँ से कहाँ, ज़ीरो से लेकर टोटल टाइम पीरियड टी के लिए। तो ये वी नेट नहीं है अभी, है ना। अभी ये जो मैंने लिखा है पूरा क्या है, जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो लिख दिया है, ठीक है। वी नेट तो भी मैं कैलकुलेट करवा रहा था इसलिए मैंने लिख दिया था। तो टोटल डिस्टेंस निकालने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास ये वाला होगा, इसको यूज़ करके हमें टोटल डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, है ना। तो देखो हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे इसका डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। मतलब वी की वेलोसिटी लिख लेते हैं पहले कितनी आएगी, ठीक है। सॉरी इसको भी थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, मुझे पता था डायग्राम बनाएंगे तो ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो देखो ये बना लेते हैं अभी, है ना। अब किसी इंस्टेंटेनियस टाइम पे हम बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि देखो ये जो ए पॉइंट है लेट से यहाँ पहुँच गया किसी टी टाइम पे, है ना। तो ये एंगुलरली कुछ एंगल चला कितना, ओमेगा टी। और अब इसकी अगर नेट वेलोसिटी मुझे लिखनी है तो तरीका वही है अपना, सेंटर ऑफ मास और प्लस विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो देखो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में देखो तो इसकी वेलोसिटी इधर आ जाएगी पॉइंट ए की, ठीक है ना। ये पॉइंट ए यहाँ पे, तो इसकी वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या आएगी, ओमेगा इंटू आर। और सेंटर ऑफ मास की खुद की कितनी है, वी नॉट है, तो ये इधर लगा देंगे हम, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए ये एक्सिस मान लेते हैं एक्स एक्सिस और ये मान लेते हैं हम क्या, वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो इसकी नेट वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के फॉर्म में निकालने की कोशिश करेंगे। देखो तो अगर यहाँ पे एक आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, तो क्या हम ये एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, देखते हैं कितना आएगा, है ना। देखो ये वाला एंगल कितना है, ओमेगा टी है ये वाला एंगल, है ना। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये एंगल कितना आएगा, 90 माइनस ओमेगा टी। ये पूरा भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा टी आ जाएगा। ये ओमेगा टी मतलब ये कितना, 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला एंगल क्या आ जाएगा, ओमेगा टी आ जाएगा। मैं तो बोलता हूँ ये वाला एंगल निकाल लो आप, ठीक है। तो कंपोनेंट्स रिजॉल्व करना ईजी हो जाएंगे हमारे लिए, है ना। देखो ओमेगा आर जो है वो एक्चुअल में किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर, मतलब ओमेगा नॉट आर है तो ये किसके बराबर है, वी नॉट के बराबर ही है। अब देखो वी नॉट के दो कंपोनेंट्स, एक इधर आ जाएगा कितना, वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इधर क्या आ जाएगा, वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो देखो जब ये पॉइंट ए की वी नेट लिखोगे
ठीक है, तो किसका रिजल्टेंट आएगा, इसका, इसका और ये वाले वेक्टर का, इन तीनों का रिजल्टेंट आएगा। अगर इनको हम आई कैप जे कैप के कैप के आई कैप जे कैप के फॉर्म में लिख पाएँ तो ईजिली हम क्या कर सकते हैं, इनका रिजल्टेंट ऐड अप करके डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या आएगा, देखो, माइनस का वी नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैप, ठीक है, प्लस का वी नॉट आई कैप प्लस का वी नॉट साइन ओमेगा टी जे कैप। मतलब हमारे पास जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या आएगी, वी नॉट माइनस वी नॉट कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी जे कैप आ जाएगी। ठीक है, तो अब अगर मुझे रिजल्टेंट लिखना है ना, तो वी नेट हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, है ना। स्पीड से ही तो मैं डिस्टेंस जो ट्रेवर्स किया वो लिख पाऊंगा। तो स्पीड जो है वो कैसे लिखी जाएगी, इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लो, वो क्या देगा हमें, स्पीड दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास जो स्पीड लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, देखो इसका मैग्नीट्यूड। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास में, वी नॉट इंटू वन माइनस कॉस ओमेगा टी का होल स्क्वायर अंडर रूट में प्लस वी नॉट साइन ओमेगा टी का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास में वी नेट आ गया। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करना तो आप इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके कुछ तो वैल्यू हमारे पास निकल के आने वाली है इसमें। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लीजिएगा आप। ठीक है, मैं इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली ये आपके लिए असाइनमेंट रहेगा, होम असाइनमेंट, बिकॉज अगर मैं ये पूरा डिराइव करके दिखाऊंगा आपको तो बहुत लेक्चर लंबा हो जाएगा, है ना। तो लेट इट बी। ठीक है, आप कर पाएंगे, इसके आगे की कहानी कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको वी नेट मिल जाएगी, मतलब उसकी स्पीड मिल जाएगी उस इंस्टेंट पे, है ना। फिर डी टी टाइम में जो छोटा सा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, लेट इट बी डी एस, वो कितना आ जाएगा, वी नेट का मैग्नीट्यूड इंटू डी टी। अब अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, आप इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, कितनी देर के लिए निकालना है, ठीक है, तो देखो टी टाइम पीरियड के लिए निकालना है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा, ज़ीरो से टी टाइम के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जो ये छोटे छोटे डिस्टेंसेस इनको ऐड कर लेंगे हम ज़ीरो से टी टाइम के लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो टोटल एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस ट्रैवल करेगा पेरीफ्री पे कोई भी पॉइंट। ठीक है, या बोलो वो साइक्लॉइडल लेंथ जो है एक टाइम पीरियड के लिए, वो हमें मिल जाएगी यहाँ पे, एंड दैट विल बी गिवन बाय एस इक्वल्स टू वी नेट डी टी इंटीग्रेशन ज़ीरो टू टी। ठीक है, अब लास्ट में अब क्या करना है, ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना, टी की जगह ये रख देना। ठीक है, और वी की जगह ये आप पूरी वैल्यू रख ही दो, ओमेगा को भी सब्स्टिट्यूट कर लेना। ठीक है ना, ओमेगा हमारे पास में कितना आने वाला है, टू पाई बाय टी, या बोलो कि आप वी नॉट बाय आर से भी आप ओमेगा लिख सकते हो, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे पुट कर देना। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल, बस इतना ही इसमें हमें करना है। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली जो टोटल डिस्टेंस है वो कैलकुलेट कर पाएंगे, एंड दैट विल बी द साइक्लॉइडल लेंथ फॉर वन टाइम पीरियड। तो प्रैक्टिकली अगर मैं बोलूँ आपको तो इसकी पाथ एक टाइम पीरियड के लिए कुछ ऐसी होने वाली है। ठीक है ना, तो ये लेंथ आप इजीली ये इंटीग्रेशन को सॉल्व करके क्या कर पाएंगे, लेंथ कैलकुलेट कर लेंगे। दिस विल बी द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय दिस पॉइंट इन वन टाइम पीरियड। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक है, ये आपके लिए होम असाइनमेंट है, आप इसको कैलकुलेट करके रखिएगा। ठीक है, इफ़ इन केस आपको नहीं भी आएगा इसका आंसर, मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूंगा फिर से, है ना। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।